नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट 2021 की। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में बजट कैसे बनता है वो वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। बीते 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया गया, जिसे हम आम तौर पर आम बजट भी कहते हैं। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। हर सेक्टर पर कोरोना की मार पड़ी है। ऐसे में कोरोना काल में लाए गए इस बजट का फोकस महामारी से उपजी मंदी से देश को बाहर निकालना है। इस बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के भरोसे भारतीय अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी का भरोसा जताया है। आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की इस बजट में कई कवायदें साफ नजर आई हैं। साथ ही इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और इसी कारण शेयर मार्केट ने इस बजट को खुले दिल से स्वागत किया है। अब हम आपको बताते हैं बजट चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। ये बजट पेपरलेस और डिजिटल रूप में पेश किया गया बजट है। इस बजट का फोकस है महामारी से उपजी मंदी से देश को बाहर निकालने और रिकवरी करने के उपायों पर। बजट को 6 पिलर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला पिलर स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा पिलर फिजिकल व फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर समावेशी विकास, चौथा पिलर मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा पिलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, और सिक्स्थ और अंतिम पिलर न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मीन्स मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पिलर की बात करेंगे। पहला पिलर स्वास्थ्य और कल्याण सेक्टर। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी, जिसके लिए बजट में 64,180 करोड़ आवंटन किए गए हैं। दूसरी, कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान 2.0 लॉन्च किया जाएगा। तीसरी, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चौथी, शहरों में जल आपूर्ति कवरेज बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा। आगे, शहरों को और ज़्यादा स्वच्छ बनाने के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 42 केंद्रों को 2,217 रुपये करोड़ आवंटित किए जाएंगे। पुराने और बेकार वाहनों को हटाने के लिए वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरा पिलर, जिसका नाम है फिजिकल व फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। PLI योजना के तहत 5 साल में 1.97 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। सेकंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मित्रा स्कीम 3 साल में 7 बड़े इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने का ऐलान किया। मित्रा मीन्स होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल स्पार्क स्कीम। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फंड्स के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। आगे, बुनियादी संरचना क्षेत्र की संभावित पुरानी परियोजना हो सकेंगी मोनेटाइज। इसके लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन घोषित।
तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव, जिसके अंदर मदुरै से लेकर कोल्लम कॉरिडोर और चित्तूर से लेकर थैचूर कॉरिडोर शामिल किया गया है। केरल में 1100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जो कि मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर में शामिल है। आगे पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण होगा, जो कोलकाता से सिलीगुड़ी सड़क पर सुधार कार्य भी शामिल है। आगे रेलवे ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक होगा पूरा। आगे राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का ऐलान, उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना होगा इसका मकसद। आगे वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू, समर्पित कई माल ढुलाई गलियारे होंगे शुरू। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल के लिए बजट में क्या है। अब बात करते हैं सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड में सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 को मर्ज करके सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार किया जाएगा। आगे गोल्ड एक्सचेंज मार्केट के लिए सेबी नियामक संस्था होगी घोषित। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से 74% हुई। एनपीए से निपटने के लिए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए बैड बैंक की घोषणा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ आवंटित। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली, अब 2 करोड़ की पूंजीगत आधार वाली कंपनियां कहलाएंगी स्मॉल कंपनी। रणनीतिक विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़। 2 सरकारी बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी समेत कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का इरादा। हम बात करेंगे तीसरा पिलर और आज का अंतिम पिलर, समावेशी विकास। 1000 और मंडियों को ई नैम और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ किया जाएगा इंटीग्रेट। नैम मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि ऋण का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ निर्धारित। देश भर में लागू होगी स्वामित्व योजना। आगे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी खराब होने वाली सब्जियां होंगी शामिल। प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल होगा शुरू। इसमें बिल्डिंग वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स समेत सभी वर्गों के मजदूर होंगे शामिल। एक देश का एक राशन कार्ड स्कीम सभी राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया। इसी के साथ इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पिलर की बात करेंगे। जल्द ही अगले 3 पिलर हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।